हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 2। दोस्तों, हम जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। दोस्तों, इसमें केवल प्राकृतिक स्रोत से ही जानकारी मिलती है, जैसे जानवरों के सींग एवं हड्डियाँ, पत्थरों के औजार, अवशेष, चित्राकृतियाँ और खोपड़ी। दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी एक कनिंघम को कहा जाता है और फादर ऑफ प्री हिस्टोरी रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल 40 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक होता है, जिसको हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। दोस्तों, भोजन की अगर बात करें तो मांस, कंदमूल खाना में तो घटक संग्राहक की तरह। दोस्तों, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास जो है ना, आग का आविष्कार हो गया, जिनसे मांस पकाकर खाना, रात्रि में उजाला और हथियार के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। निवास की बात करें तो गुफाओं और सेलों में होता था। मनुष्य की स्थिति बिल्कुल जंगली जानवर की तरह होती थी। उस समय पशुपालन, कृषि, बर्तन ये सब नहीं बनाए जाते थे। हथियार मोटे अनगढ़े पत्थरों का बना हुआ होता था। तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये पूरा पाषाण काल की एक चित्रित गुफा है जो कि रायसेन जिले में पड़ती है। रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में सर्वप्रथम पल्लावरम में पूरा पाषाण काल हथियार खोजे थे। दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की 10,000 से लेकर 600 बीसी तक की, जिसको मेसोलिथिक पीरियड कहा गया। दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकार पर ही निर्भर था, लेकिन पशुपालन शुरू कर दिया था। इसका प्रमाण आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से मिलता है। इस समय मनुष्य मृतकों की अंत्येष्टि से परिचित हो गया था, जिन्हें अंतिम संस्कार कहते हैं। हथियार छोटे आकार वाले पत्थरों का उपयोग करते थे, जिनको सूक्ष्म हथियार या फिर माइक्रोलिथ कहा जाता था। हड्डियों से निर्मित एवं सींग से निर्मित हथियार भी पाए गए हैं। ये सराय, अनहर और मदाह में पाया गया, जो कि दोनों उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की, जो 6000 बीसी से लेकर 2000 बीसी के मध्य है, जिसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। दोस्तों, इसमें खेती बाड़ी, पशुपालन शुरू हो गया था, अस्थायी बसावट शुरू हो गया था, बर्तन वस्त्र बनने शुरू हो गए थे। दोस्तों, सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत मेहरगढ़ पाकिस्तान में 7000 ईसा पूर्व से सुलेमान एवं कृतार पहाड़ी के बीच जौ और गेहूं की खेती होती थी, में जो कि 8000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, कुर्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं 6000 ईसा पूर्व, वो भी सुव्यवस्थित खेती। दोस्तों, नवपाषाण काल में अगर पशुपालन की बात करें तो पहला पालतू पशु कुत्ता, भेड़ और बकरी हुआ करता था। नवपाषाण काल में आवास अस्थायी रूप से हो गया था। बांस और मिट्टी के लेप से झोपड़ियों में रहते थे। कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त निवास का साक्ष्य मिलता है। इसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। तो मिट्टी के बर्तन से मृदभांड कहते हैं, वस्त्र यानी कपास से बना था और आंशिक रूप से ये समाधान करने लगे थे। फलदार पत्थरों का भी उपयोग होने लगा था हथियार के रूप में। तो अगर आविष्कार की बात करें तो पहिया एवं मनके यानी घड़ा का आविष्कार होने लगा था। संगनकुल्लू मैसूर से राख के टीले मिले। तिरान छपरा सारण से हड्डी के उपकरण मिले। दमदमा उत्तर प्रदेश में एक ही कब्र में 3 लोगों के कंकाल भी मिले हैं। दोस्तों, नवपाषाण काल युद्ध स्थल बुर्ज होम, कुर्डी हवा, चिरांत, दाऊजली, हैंडिंग, पायमपल्ली, हल्लूर और मेहरगढ़। दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की, जिसको हम कैलकोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसमें मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा। दोस्तों, इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध ही जुर्वे संस्कृति से था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।